हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाला टॉपिक है एमसीक्यूज बेस्ड ऑन ऑल्कीन। इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यह पहला क्वेश्चन है, when ethanol vapors are passed over alumina heated at 350 degrees Celsius, the main product obtained is। देखिए यहां पर 4 ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए में दिया है C2H6 दैट इज एथेन। ऑप्शन बी में दिया है C2H4। ऑप्शन 3 में दिया है C2H2। ऑप्शन 4 है इथॉक्सी इथेन। देखते हैं अल्यूमिना का फॉर्मूला क्या है, Al2O3। Al2O3 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। या इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 को मैंने ऐसा लिखा हूं CH2OH, ये इथेनॉल है। इथेनॉल को क्या करेंगे? Al2O3 के प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस कंडीशन में रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? ये आजू बाजू में रहने वाले कार्बन से H और OH रिमूव होता है H2O के फॉर्म में। ये डिहाइड्रेशन होकर यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज कॉल्ड इथीन, मतलब C2H4। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। Second question is dehydrohallucination of ethyl chloride in presence of alcoholic KOH produces the following। यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस को, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखेंगे। तो अल्कोहलिक KOH वन ऑफ द डिहाइड्रोहालोजिनेटिंग रिएजेंट है। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3 CH2 Cl, दिस इज कॉल्ड इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को क्या करेंगे? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। ये एलिमिनेशन को सपोर्ट करने वाले रिएजेंट है। इसमें Cl K के साथ रिमूव होता है KCl के फॉर्म में। इसके बगल वाला Cl जिस कार्बन से रिमूव कर रहे हैं ना, इसके बगल वाला कार्बन से H को रिमूव करेंगे। ये H और OH दोनों भी H2O के फॉर्म में रिलीज होता है। फिर ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। इसका नाम होता है इथिलीन। सो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। इथिलीन इज प्रिपेयर्ड बाय, इथिलीन बोले तो इथीन। यहां पे देखो डिहालोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 है। तो इसमें से इथीन तो बनने की चांस नहीं है। ऑप्शन 2 में देखिए पाइरोलाइसिस ऑफ इथेन, मैंने अल्केन में डिस्कस किया था। आप चाहिए तो अल्केन में पाइरोलाइसिस टॉपिक में रिफर कर सकते।
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सारे इक्वेशन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, बेनिफिट होने वाला है। इसको क्या करेंगे, पायरोलाइसिस करेंगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड की कंडीशन में। तो यहां पे क्या होगा, ये आजू बाजू वाला कार्बन में से H2 रिमूव होगा। रिमूव होने के बाद क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। मतलब इसके लिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं, इथिलीन और इथीन। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, पायरोलाइसिस ऑफ इथेन। क्वेश्चन नंबर 4, द पेरोक्साइड इफेक्ट इन्वॉल्व्स। पेरोक्साइड इफेक्ट बोलो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। जनरली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म को रिफर कीजिए, वहां पे क्लियरली मेंशन किया है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मिलके। सो दैट इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कराश इफेक्ट ऑपरेट्स। कराश इफेक्ट होने के लिए, कराश इफेक्ट मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। क्या चाहिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओनली HBr के साथ ही पॉसिबल होता है, और HBr के साथ कंपलसरी वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ आटम और ग्रुप डिफरेंट है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन को HBr के साथ रिएक्शन करना चाहिए, दैट केस में कराश इफेक्ट पॉसिबल होता है। थर्ड में भी HBr है, मगर ये जो अल्कीन है ये सिमेट्रिकल अल्कीन माना जाता है, क्योंकि देखो डबल बॉन्डेड कार्बन आटम के साथ देखिए इधर HiCH3 है, इधर भी HiCH3 है। इसलिए ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट है, बिकॉज ब्यूट-1N इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहा तो ही यहाँ पे कराश इफेक्ट की फिजिबिलिटी होगी, और वो भी HBr रहा तो। HCl और HA तो शो करता ही नहीं। मैंने क्लियरली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में एक्सप्लेनेशन किया हूं, चाहिए तो आप रिफर कर सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन of HBr is not observed in सिमेट्रिकल अल्कीन रहा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का अप्लाई करने की कोई गरज नहीं है। प्रोपीन का स्ट्रक्चर को देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसमें होता है। ब्यूट-1N भी एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसलिए ब्यूट-1N में भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। बट ब्यूट-2N की बात करेंगे, ब्यूट-2N सिमेट्रिकल अल्कीन है, सो दैट ब्यूट-2N में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का इफेक्ट नहीं होगा HBr के साथ, क्योंकि देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ यहाँ पे HA और CH3 है, इधर भी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ H और CH3 है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसीलिए इसका ऑप्शन थर्ड होगा। कंडीशंस यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल फ्रॉम इथिलीन। इथिलीन बोले तो इथीन से इथिलीन ग्लाइकोल को अगर फॉर्मेशन करना रहा तो बेयर्स रिएजेंट यूज करना चाहिए, दैट इज कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। देखिए मैं आपको रिएक्शन भी बता देता हूं। इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन है, इसको बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में करेंगे। चाहे तो आप लोग ये रिएक्शन को रिफर कर सकते हैं, एक नेसेंट ऑक्सीजन रहता, कोल्ड डाइल्यूट
अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों के बीच में रहने वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। CH2 को, एक CH2 को OH, दूसरा CH2 को भी OH ऐड करना है, तो CH2OH मिलेगा, सिंगल बॉन्ड, CH2OH मिलेगा। इसका नाम क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, और इथेन 1,2 डायोल, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड। The olefin which on ozonolysis gives CH3CH2CHO and CH3CHO, देखेंगे ब्यूटवनीन CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर ओजोनोलाइसिस करते हो O3 और Zn विथ H2, सिंपल है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का, इसको एक ऑक्सीजन लगाने का, इसको एक ऑक्सीजन लगाने का। CH3 CH2 CHO मिल रहा, मगर CH3 CHO नहीं मिलता इसमें, तो ऑप्शन 1 सुटेबल तो है ही नहीं। इसमें क्या मिल रहा, CH3 CH2 CHO प्लस HCHO मिल रहा है। ब्यूटटोइन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको भी अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर एक ऑक्सीजन देना है, इधर एक ऑक्सीजन, मतलब क्या मिलने वाला इधर CH3 CHO CH3 CHO, कितने मोल्स मिल रहा है यहाँ पे, 2 मोल्स ऑफ CH3 CHO, ये भी ऑप्शन नहीं है। पेंटवनीन CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको भी अगर ओजोनोलाइसिस करते हो, इधर O इधर O, मतलब CH3 CH2 CH2 CHO, ये भी ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। पेंटटोइन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, ये पेंटटोइन का स्ट्रक्चर है, इसको ओजोनोलाइसिस करेंगे, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, शॉर्टकट मेथड है, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन लगा देंगे, क्या मिलने वाला है CH3 CH2 CHO प्लस क्या मिलता CH3 CHO, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पेंटटोइन और 2 पेंटेन। Two moles of formaldehyde can be obtained by the following. फर्स्ट वन दिया था ozonolysis of acetylene followed by hydrolysis. Second is ozonolysis of ethylene followed by hydrolysis. Option 3, ozonolysis of propene and hydrolysis. Fourth one is ozonolysis of 2-butene and hydrolysis. बट यहाँ पे अपने को फॉर्माल्डिहाइड को बनाना रहा तो इथिलीन यूज करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन है, O3, सेकंड इज ZnH2, सीधा सीधा बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन लेना है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ HCHO मिल रहा है, इसको मिथेनॉल भी बोलते हैं और इसका कॉमन नेम है फॉर्माल्डिहाइड। ओनली फॉर्माल्डिहाइड अपने को कहां मिल रहा है, ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इथिलीन गिव्स इपॉक्सी इथेन ऑन ऑक्सीडेशन विथ, इपॉक्सी कंपाउंड को बनाने के लिए सपोर्ट करने वाले रिएजेंट है सिल्वर, सिल्वर भी ले सकते, सिल्वर ऑक्साइड भी ले सकते। देखिए मैं आपको समझा देता हूं,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको 1/2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करेंगे। यहां पर Ag अगर लेंगे तो 350 डिग्री सेल्सियस, अगर Ag2 अगर लेते हो करीबन 200 डिग्री सेल्सियस करना है। पहले ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो ईच कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद। 1/2 O बोले तो 1 ऑक्सीजन है, तो ईच ऑक्सीजन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। तो अगर ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे यहाँ पे एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पे कौन सी कंपाउंड मिल गए, इपॉक्सी इथेन 1,2 इपॉक्सी इथेन बोलते हैं और इथिलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ओके ना, इपॉक्सी इथेन, सो ऑप्शन 3 करेक्ट है। In dehalogenation reaction of dihalides to get alkene, the dihalides to be taken is geminal dihalides. तो geminal dihalides and vicinal dihalides दोनों भी यूज करके यहां पर alkene को बना सकते हैं, बट यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया था, in dehalogenation reaction of dihalides to get alkenes, the dihalide to be taken is, इसमें जनरली डिहालोजिनेशन प्रोसेस में जेमिनल डाइहालाइड भी यूज करते हैं, विसिनल डाइहालाइड भी यूज करते हैं। तो यहां पर ये ऑप्शन थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि विसिनल डाइहालाइड के द्वारा भी बनेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी विसिनल डाइहालाइड के साथ अगर बनाना रहा तो कंपलसरी यहां पर किसको यूज करते हैं, जेडन को, जिंक। अगर यहां पे जेमिनल डाइहालाइड को इस्तेमाल करके अल्कीन को अगर बनाना रहा तो यहां पर क्या यूज करेंगे, सोडियम, और आइसोलेटेड डाइहालाइड भी यूज कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा जनरली 4। इसमें थोड़ा की में मिस्टेक है। Lindlar's catalyst is PDBaSO4 in quinoline, थर्ड ऑप्शन होगा। Lindlar's catalyst जो होता है अल्काइन को कंट्रोल्ड रिडक्शन करके अल्किन में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। The IUPAC name of the product when ethylene react with hypochlorous acid is, देखेंगे इथिलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बोले तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ना है, इसमें CH2 के ऊपर OH जोड़ना है और एक CH2 के ऊपर Cl जोड़ना है। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए फंक्शनल ग्रुप के तरफ से नंबर देंगे, इसका नाम 2-क्लोरो इथेनॉल। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। अल्कीन अंडरगो ऑक्सीडेशन, वेरी इजीली, अल्कीन इजीली ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है। तो अल्कीन को ऑक्सीडेशन करने के लिए सिल्वर भी यूज कर सकते, अल्कलाइन KMnO4 भी यूज कर सकते और एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्कीन जनरली ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जल्दी इन्वॉल्व होता है।
बेयर्स रीजन कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो ऑप्शन थर्ड इसके लिए आंसर बनेगा। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ethylene by air at 200 to 400 degrees Celsius in the presence of silver as a catalyst, ये epoxy कंपाउंड को प्रोड्यूस करेगा। इथिलीन ऑक्साइड बोलेंगे epoxy कंपाउंड को। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको सिल्वर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। अब यहां पे क्या होगा, इसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिखेंगे। ईच कार्बन के पास पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। इसमें 1/2 O2 बोले तो 1 ऑक्सीजन लेना है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते? 6। तो इधर एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता, इधर भी एक बॉन्ड बनाता है। इसका नाम होता है इथिलीन ऑक्साइड। और 1,2 इपॉक्सी इथेन। सो दैट ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस एक पॉइजनस गैस है। इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज किए थे। मस्टर्ड गैस को बनाने के लिए इथिलीन को H2Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट इज सल्फर मोनोक्लोराइड। तो यहां पे इसका फॉर्मूला थर्ड करेक्ट है, Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यस सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, 20 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड है मस्टर्ड गैस का नेम। अब यहां देखो बहुत आसान है, यहां पे पेंटटोइन को ओजोनोलाइसिस करना है। तो ऑलरेडी ओजोनोलाइसिस का शॉर्टकट डिस्कस किए थे। इसमें ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको एक ऑक्सीजन और इसको एक ऑक्सीजन देना है। तो क्या मिलता? CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO मिलता है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। द कन्वर्शन ऑफ इथिलीन टू इथाइल अल्कोहल इज नोन एज हाइड्रेशन प्रोसेस। क्योंकि इथिलीन बोले तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसमें से CH2 को H ऐड करेंगे, CH2 होगा, दूसरी CH2 को OH ऐड करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्या मिल गया, इथाइल अल्कोहल मिल गया। ये वाटर को एडिशन करने वाले प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं या हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइजेस अल्कलाइन KMnO4? तो अल्कलाइन KMnO4 डीकलराइज होने के लिए वो किसके साथ रिएक्ट करता है? अल्कीन के साथ। यहाँ पे अल्कीन का देखो C2H4 इथिलीन, unsaturated hydrocarbons decolorize the pink color of alkaline KMnO4। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है अल्किन्स। तो अल्किन में देखो C2H4। The structural formula of the compound which yields ethylene upon reaction with alcoholic zinc। विसिनल डाइहालाइड को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे इथिलीन यहाँ पे मिल सकता है। विसिनल डाइहालाइड में स्पेशली पहला ऑप्शन को देखिए, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl,
इसको Zn के साथ अल्कोहल के प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पे आजू बाजू वाला कार्बन में रहने वाले Cl Zn के साथ ZnCl2 के फॉर्म में रिलीज होने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिमूव होता है तो इसको बोलेंगे इथिलीन और इथेन। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। देखिए यहां पर रिएक्शन दिए ना, ये 2Cl किसके साथ रिमूव हो रहा, Zn के साथ, फिर क्या मिल रहा, ZnCl2 रिमूव होने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन 1 करेक्ट है। द बॉन्ड एंगल इन इथिलीन इज जनरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोले तो करीबन कितना बॉन्ड एंगल रहता, 120। Polytetrafluoroethylene is commercially known as Teflon। टेट्राफ्लोरोइथिलीन को पॉलीमराइजेशन किया तो टेफ्लॉन मिलता है। देखो CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसको क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। इसका नाम टेट्राफ्लोरो इथिलीन, इसको पॉलीमराइजेशन करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ता, पहले C सिंगल बॉन्ड C लिखो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन मिलता ना ईच कार्बन पे, तो इसमें एक कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन रखो, एक कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन रखो, इधर F है, नीचे भी F है, एक कार्बन पे भी 2 फ्लोरीन्स है। देखो इधर भी किसी और मोनोमर यूनिट के साथ लिंकेज करेगा, इधर भी लिंकेज करेगा, ऐसे लिंकेजेस n नंबर मिलते हैं। इसको बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसका कमर्शियल नेम होता है टेफ्लॉन। Propyl iodide is heated with alcoholic KOH। प्रोपाइल आयोडाइड बोले तो फॉर्मूला CH3 CH2 CH2I, ये प्रोपाइल आयोडाइड है। इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, ये HiKOH के साथ रिमूव होता है। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता, फिर आयोडीन K के साथ रिमूव होता KI के फॉर्म में, और HOH के साथ रिमूव होता H2O के फॉर्म में। फाइनली यहाँ पे क्या मिला, प्रोपीन। ऑप्शन 1 करेक्ट है। Identify A and B in the equation is। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। C2H4 को ऐसा लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसमें से एक CH2 को H ऐड करेंगे, CH3 होगा, दूसरा CH2 को Br ऐड करेंगे। ये सोडियम दिखते हुए समझना वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में कितने मोल्स लेके करना पड़ता, 2 मोल्स। ये 2 मोल्स कहां से आया बोल के परेशान नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पे वुड्स रिएक्शन बोले तो टोटल कितना मोल्स लेना पड़ेंगे,
2 मोल्स लेकर करना पड़ता है। यहां पे क्या हो जाएगा, टू NaBr रिमूव हो गए। फिर यहां पे क्या मिलता है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या बचा है, CH2 CH3, ब्यूटेन मिलता है। मतलब ये ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। पहला वाला क्या है, CH3 CH2Br बोले तो C2H5Br, सो दैट ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब यहां पे क्वेश्चन दिया है, पहला स्टेप में देखिए, C2H5Cl, इसको ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH2Cl को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। क्या रिमूव हो रहा, KCl और H2। यहां पे क्या मिल रहा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। डाइल्यूट H2SO4 समझते हुए वह हाइड्रोलाइसिस होता बोल के समझने का। ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसमें एक कार्बन को H दे देंगे, दूसरा CH2 पे OH जोड़ेंगे। मतलब यहां पे पहला इसमें क्या बन रहा, C2H4, सेकंड इसमें क्या बन रहा, C2H5OH। मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है, चेक कर लो। On ozonolysis, 1 mole of hydrocarbon yield 2 moles of formaldehyde। 2 moles of formaldehyde को देना रहा तो यहाँ पे इथिलीन लेना पड़ता। देखो 2 moles of formaldehyde का स्ट्रक्चर पहले लिखिए, पहले फॉर्माल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिखो, HCHO और क्या है, HCHO। सर 2 मोल्स लिखो, आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है देखेंगे। अब 2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड बोला है, देखिए 2 ऑक्सीजन को रिमूव करो, इसको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ो, इधर क्या है CH2, इधर क्या है CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इथिलीन। सेकंड ऑप्शन होगा, चाहे तो अपन इथिलीन को करके देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ओजोनोलाइसिस करेंगे। क्या होगा, ओजोनोलाइज करना है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन देना है। इधर क्या मिल रहा, HCHO, इधर भी क्या मिल रहा है, HCHO। 2 मोल्स ऑफ HCHO मिल रहा है, मतलब 2 मोल्स ऑफ HCH को देने वाले कौन है, इथिलीन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या है, इथिलीन। Polymerization of ethylene to form polyethylene takes place in presence of Ziegler-Natta catalyst and oxygen, दोनों भी हो सकता है। मतलब इथिलीन को पॉलीमराइजेशन करके पॉलीथीन बनाने के लिए 2 कैटलिस्ट यूज होता है, एक जिगलर-नट्टा, एक दूसरा ऑक्सीजन। The bonds present between 2 carbon atom in ethylene are,
देखिए इथिलीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखो सिंगल बॉन्ड सब सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 2 3 4। और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, रिमेनिंग पाई होता है। मतलब टोटल कितना सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 1 पाई बॉन्ड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। टोटल बोला, सॉरी उन्हें क्या बोला? 2 कार्बन आटम के बीच में बोला। टोटल 5 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है। और एक कार्बन कार्बन के बीच में देखा तो एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है। देखिए ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है। मैंने टोटल बताया, सॉरी। कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है। इन बिटवीन C डबल बॉन्ड C 1 सिग्मा and 1 pi bond. Option 2 correct. In a reaction, if half of the double bond is broken and 2 new bonds are formed, this is a case of नए बॉन्ड्स कहां बनता है? एडिशन में बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अपन Cl2 ऐड करेंगे। ये पहले ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ओके ना? ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद ईच CH2 पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है। ये Cl और Cl के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक Cl एक इलेक्ट्रॉन को लेकर CH2 के पास जाता है, दूसरा Cl भी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर CH2 के पास जाता है। मतलब यहां पे 2 नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, मतलब एडिशन में 2 नया बॉन्ड बन रहा है। तो इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओलिफिन्स मतलब अल्किन्स आर कन्वर्टेड इनटू पैराफिन्स बाय addition of H2, that is hydrogenation. कोई भी अल्किन को देखिए, इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं, अल्किन्स। सॉरी, अल्किन को बोलते हैं पैराफिन्स, अल्किन को बोलते हैं ओलिफिन्स। ये ओलिफिन्स को क्या करना? पैराफिन्स में कन्वर्ट करना है। तो अल्किन को जनरली क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स, बिकॉज ऑफ ऑयली टाइप कंपाउंड से। तो इसको क्या करेंगे? निकेल, कामा, प्लैटिनम और पल्लाडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ एडिशन करेंगे। ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो CH पे एक हाइड्रोजन जोड़ना है तो CH2 होगा, CH2 पे एक हाइड्रोजन जोड़ना है CH3 होगा। ये किस में कन्वर्ट हो गए? अल्केन। तो इसको क्या बोलते हैं? अल्केन को क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। तो हाइड्रोजन को एडिशन करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। 2-methyl propene is isomeric with what? But-1. They can be distinguished by देखिए 2-methyl propene is isomeric with but-1. They can be distinguished by ओजोनोलाइसिस। देखिए दोनों ओजोनोलाइसिस प्रोसेस में अलग अलग प्रोडक्ट्स को देता है। देखो यहां पे 2-methyl propene
क्या दिया था, प्रोपेन टोन को दिया और फॉर्माल्डिहाइड को दिया, बट ब्यूटवानिन क्या देता, कुछ अलग प्रोडक्ट को देता है। देखिए इसको अगर ओजोनलाइसिस करते हो, इसका नाम क्या है, ब्यूट वनिन। ये डबल बॉन्ड को तोड़ना, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, देखो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स को दे रहा है। ओके ना, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओजोनलाइसिस कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट अल्कीन्स। वन ब्यूटीन एंड टू ब्यूटीन को भी पहचान सकते हैं, ब्रांचड अल्कीन फ्रॉम अनब्रांचड अल्कीन से भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी पहचान सकते हैं। इसलिए ऑल ऑफ दिस करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। फोर्थ, addition of oxygen to ethylene in the presence of Ag at 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे पहले डिस्कस किए थे। यहां पर जो मिलने वाले होता है इपॉक्सी एथेन बोलते हैं इसको, और यही कंपाउंड को ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं। देखिए देखो इथेन को ऑक्सीजन ऐड करने के बाद यहाँ पे एक साइक्लिक ईथर बन गया, इसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं और इपॉक्सी इथेन भी बोलते हैं। ऑल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर नॉट लीनियर? देखिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जिनको मालूम है उनको मालूम रहता। CH2 डबल बॉन्ड, देखो कार्बन के पास देखिए ऐसा सारे के सारे सिंगल बॉन्ड रहा तो इसको sp3 कार्बन मानते हैं, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। अगर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड ऐसा 2 सिंगल बॉन्ड रहा तो sp2 कार्बन बोलते हैं, इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड रह के एक सिंगल बॉन्ड रहा तो ये sp कार्बन है, इसका शेप होता है लीनियर। पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 का देखिए ईच कार्बन आटम कौन सी कार्बन जैसा दिख रहा है, ये कार्बन जैसा दिख रहा है, sp2 कार्बन है, मतलब इसका शेप लीनियर कैसे होगा, नहीं होगा, ट्राइगोनल प्लेनर है। सो दैट ऑप्शन 1 है। देखो दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। जितना हो सके उतना अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ओके ना।